तंत्र का यह उत्सव मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण की 20 और मिजोरम की विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में 10 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर सिर्फ 3 बजे तक वोट डाले गए हैं, 7 बजे से 3 बजे तक, और बाकी 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के पहले चरण में आदिवासी बहुल 11 जिलों के लिए वोटिंग हो रही है। राजनीतिक रूप से एक क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि जिसने यहां से लीड ले लिया वही सत्ता की चाबी पाता है। नारायणपुर के थाना ओरछा के तादुर के जंगल में एसटीएफ और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सली जान बचाकर भागे और एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है। महिला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और इन 10 सीटों पर 3 बजे तक मतदान हुआ है। वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। तो इन विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सभी 40 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है। मिजोरम में 8,52,000 से अधिक मतदाता कुल 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो राज्य की सियासत का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, लोकतंत्र का उत्सव। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा 23 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। दोनों ही राज्यों में निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव सुरक्षा प्रबंधन निगरानी तंत्र स्थापित किया है। बूथों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। चुनावों में प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्चों और मीडिया रिपोर्टिंग पर भी चुनाव आयोग नजर रखे हुए है। तो हर एंगल से चुनाव आयोग जो है वो लगातार मतदाताओं को मदद कर रहा है। वोटरों में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। दोनों ही राज्यों के कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं और युवाओं की लंबी कतारें देखी गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह युवाओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर शामिल हो, और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ ट्वीट किया यह आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने युवाओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें और इस उत्सव के भागीदार बने। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने वाले राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। तो युवा साथियों को विशेष बधाई दी उन्होंने, और मिजोरम के मतदाताओं के लिए भी उन्होंने अलग से ट्वीट किया। एक्स पर लिखा उन्होंने कि मैं मिजोरम के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करें। तो बेहद महत्वपूर्ण बात इस लिहाज से भी कही कि सभी को वोट जरूर डालना चाहिए। मतदान करना आपका हक है और लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए ये एक सबसे अच्छा तरीका है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचते रहे। यहां मौजूद हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने पोलिंग बूथ का जायजा लेकर वहां मौजूद मतदाताओं से बातचीत की। मुख्य मुद्दा यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की अभी भी कमी है और इसमें जरूरी एक सुधार हो। जैसा चाहिए एक जिला हेडक्वार्टर को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए उस तरफ से डेवलप नहीं हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतदान हमारा अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, शहर की सफाई, पिछड़े जो आवासी लोगों को जो मकान का जो सुविधा है वो नहीं मिल पाया है। ब्लू फील्ड होना चाहिए, ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ हॉकी की पहचान है। मैं राजनांदगांव वासियों को यह अपील करता हूं कि मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकलें
हम लोग तो छत्तीसगढ़ के हित के लिए वोट दिए हैं और राष्ट्र हित के लिए वोट दिए हैं। और वहीं मिजोरम में चल रही वोटिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह ने। My name is Deepika Lamgade and it's my first time voting and my voting experience was quite good. So I just want from the government to make the roads so clear so that there will be no any problems. And what about this? I would like to say that in every colleges there should be an internship and job placement so that they will not go any far away, so that we can stay with our parents, no need to go other states and all. Best, I want road transportation to be more better than this, and I expected from this new government to do that. That's all. Mizoram is a illiterate state. Literacy rate is very high and people are also aware of their rights. I appeal to all the people of Mizoram to vote and participate in the elections and strengthen the democracy. और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आइजॉल से हमारे संवाददाता सहयोगी बिक्रमजीत सिंह और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्रा मौजूद है। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना समझना चाहेंगे किस तरह से लोकतंत्र का उत्सव आज छत्तीसगढ़ की उन 20 सीटों पर मनाया जा रहा है जहां मतदान हुआ है। 3 बजे तो 10 सीटों पर मतदान हो गया होगा। क्या रंग आपने देखा इन सीटों पर? क्या कुछ ग्राउंड जीरो से जानकारी देंगे? जी निखिल, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो 20 सीटों पर 10 सीटों पर 3 बजे तक और अन्य 10 सीटों पर 5 बजे तक मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुआ, जिसमें कि अगर बात करें तो कांकेर, भानुप्रतापपुर, कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, केशकाल, कोंडागांव, ये सब प्रमुख सीटें रहीं। यहाँ पर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी, लेकिन मतदान प्रक्रिया में जो भी लोग लाइनों में लगे होते हैं वो अंत तक अपना मतदान करते हैं, लिहाजा कुछ क्षेत्रों में चल भी रही होंगी। निखिल, यहाँ मैं राजनांदगांव में हूँ। यहाँ 8 बजे मतदान शुरू हुआ और लगातार लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। खुद मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और साथ ही साथ बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पर मतदान के लिए आए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात अगर बात करें तो जितनी सशक्त भागीदारी लोकतंत्र में आधी आबादी की हो रही है मतदान में, वो कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महापर्व में शिरकत कर रही है। हाँ, एक मलाल जरूर रहता है कि जब टिकट देने की बात होती है, जब प्रत्याशियों के चयन की बात होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उसमें कोताही करते हैं। खैर, अब जब जिस तरीके से अभी स्थितियां बनी है और नए कानून और अधिनियम के अधिनियम लागू होने के बाद ये परिस्थितियां बदलेंगी, उसके भी वैधानिक प्रयोग किए जा रहे हैं, संवैधानिक उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ हम खुद दिखाएंगे, बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मत प्रतिशत की अगर बात करें तो आधिकारिक तौर पर निखिल अब तक 1 बजे तक का मत प्रतिशत आया है, 3 बजे का कभी भी आ सकता है। 44.55% मतदान हुआ है जी। सबसे अच्छी बात हम अगर आपको बताएं तो सर्वाधिक मतदान भानुप्रतापपुर, जो कि जहां पर 3 बजे तक मतदान होना था, वो आंकड़े और बढ़ जाएंगे। पिछली बार इन सब क्षेत्रों में तकरीबन 76% से ज्यादा मतदान हुआ था। भानुप्रतापपुर में 1 बजे तक 61.83 61.83, कांकेर में 61.8, कोंडागांव में 54.04, केशकाल में 52.66, दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में इस तकरीबन 41%। ये वो आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से अगर 61% से ज़्यादा मतदान भानुप्रतापपुर नारायण में होता है तो किस तरीके से बुलेट की जीत हुई है। किसी तरीके का लोगों के मन में भय नहीं है। आपने इससे पहले अभी न्यूज़ में जिक्र किया कि एक जगह पर जो लैंड डोमिनेटिंग हमारी टीम होती है सुरक्षा कर्मियों की, वो जा रही थी, नक्सलियों के पाँव वहाँ से उखड़ गए। एक AK-47 बरामद होने की बात कही जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि कुछ मृत भी हो सकते हैं नक्सली या घायल हो सकते हैं। सुरक्षा बलों को कोई आंच नहीं आई है। पूरी अगर मतदान प्रक्रिया की बात करें तो 600 से ज़्यादा बूथों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लोग, स्थानीय पुलिस के लोग और साथ ही साथ नक्सल एक्सपर्ट जो हमारी टीम्स हैं वो उनके कमांडोज तैनात थे। 196 से ज़्यादा संवेदनशील बूथों पर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों को ले आने की व्यवस्था की गई है। इन सब क्षेत्रों में तकरीबन 10 क्षेत्रों में जिनके हमने नाम बताया, वहाँ पर मतदान की प्रक्रिया 3 बजे तक थी। 8 बजे से 5 बजे तक की प्रक्रिया, जहाँ मैं राजनांदगांव में हूँ जी, खुज्जा है, पंडरिया है, डोंगरगांव है, डोंगरगढ़ है,
कवर्धा है, इन सब सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान चले। एक बार हम फिर दिखाएंगे, आप नज़ारे तस्वीरें खुद हमारे अल्फाज से ज़्यादा बयां कर देती है कि किस तरीके से अभी भी बड़ी संख्या में माताएं बहनें युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हुए हैं, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार भी है, उनका संवैधानिक बिल्कुल। ये तस्वीरें उत्साहित करने वाली हैं अश्विनी, ये तस्वीरें आंकड़े जब चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे तो ये उम्मीद करेंगे पिछली बार से ज्यादा होंगे। जी 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 बिल्कुल। और जो आपने वर्णन किया, जो आपने विवरण दिया और जो तस्वीरें आपने दिखाई वो निश्चित तौर पर उत्साहित करने वाली है। विक्रमजीत के पास चलते हैं। विक्रमजीत, बड़े विस्तार से अश्विनी ने बताया कि किस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में ये वोटिंग छत्तीसगढ़ में चल रही है। एक जगह नक्सलियों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी तो वहाँ से भी उनको धकेल दिया गया और उनको बड़ी क्षति उठानी पड़ी। फिलहाल मिजोरम के क्या हाल है, किस तरह से चुनावी रंग है वहाँ पर? सभी 40 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। क्या रिपोर्ट बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से 50% के करीब जो है मतदान हुआ है, लेकिन अभी 3 बजे तक का आंकड़ा आना अभी बाकी है। 4 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होनी है। लेकिन जो मिजोरम है, यहाँ ये पूरी तरह एक शांति प्रिय प्रदेश है। मतदाता काफ़ी जागरूक है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना जो है का समाचार यहाँ पर अभी तक कोई बड़ी अप्रिय घटना का समाचार यहाँ नहीं मिला है। इसके कहीं ना कहीं पर इसका अगर श्रेय जाता है तो वो सुरक्षा बलों को जाता है, जिस प्रकार के, या चुनाव आयोग को जाता है, जिस प्रकार के पुख्ता इंतजामात उनके द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा अगर वोटर की बात की जाए तो तकरीबन 40 विधानसभा सीटों के में जो है 8.5 लाख के करीब जो है वोटर है। उसमें से 2.25 लाख जो है केवल आजोल जिला, जिस जिले में इस समय मैं मौजूद हूँ, इसी में ही मौजूद है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो महिलाओं का जो मतदाता है वो पुरुष मतदाताओं के मुकाबले में ज़्यादा है। और पिछली बार के मुकाबले में इस बार जो है 1276 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले में तकरीबन 115 पोलिंग बूथ से ज़्यादा, यानी कि लोगों को सुविधा देने के काफ़ी प्रयास किए गए हैं। उनको ये प्रयास किया गया है कि उनको पोलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। इसके अलावा गांव हो या वाटरवेज का भी इस्तेमाल किया गया है, नौका कश्ती का भी इस्तेमाल किया गया है। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है मिजोरम की कि कहीं जो है रात का स्टे भी हो सकता है। तो ऐसे में वहां पर किस प्रकार के इंतजामात होंगे, किस प्रकार से वहां पर सुरक्षा के, ईवीएम की सुरक्षा के इंतजाम होंगे, तो उसके भी पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी जीत के दावे करने जो है शुरू कर दी हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो स्थानीय पार्टी जो है ZPM हो या फिर MNF हो, सभी अपने जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से दावा कर रहे हैं कि वो अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि नतीजे क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दावे जो हैं राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों के द्वारा ये भी दावे किए जा रहे हैं कि क्या अलायंस की स्थिति हो सकती है, जिसको कि दोनों ही जो MNF हो या ZPM हो इसको नकार रहे हैं और पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अश्विनी आपका और विक्रमजीत आपका, और इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में दमघोटू हवा के बीच सियासत जारी है। सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे।